कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज मैं आप सभी के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये जीके क्वेश्चंस आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके जीके वाले पार्ट में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। ओके, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। आपको बताना है कि जो वायुमंडल में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है, वो हमें किन किरणों से, सूरज की कौन सी किरणों से हमें बचाती है। तो हमारा आंसर है पराबैंगनी किरणों से। ओके, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमें, हमारी जो वायुमंडल में ओजोन लेयर है वह हमें उससे बचाती है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा वन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम पेड़ उगाते हैं तो उसके लिए हमें अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, जिससे क्या है पेड़ अच्छे से ग्रो हो सके, उग सके। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, हमें न्यूनतम तापमान चाहिए, जिससे क्या है किसी भी क्षेत्र में पेड़ जो है वो उग सके। ओके, किसी भी पेड़ को उगाने के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना है कि जो वन का अनुसंधान केंद्र है भारत में वह कहाँ पे स्थित है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपका आंसर ऑलरेडी स्क्रीन पे, आपका उत्तर ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून। देहरादून में ही, भारत में देहरादून में हमारा क्या है, वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हमारा 5वां प्रश्न है, वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आप सभी को बताना है कि वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया है। ओके, आप सभी का आंसर ऑलरेडी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सतत विकास का। सतत विकास का ये क्या है, वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ओके, सो चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए। आप सभी को बताना है कि पर्यावरण में जो संतुलन है ना, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए, मतलब वो संतुलन बरकरार रहे। आज के टाइम में आप सभी लोग जान रहे हैं कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण तो ऑलरेडी क्या होगा, दूषित होगा। तो जब पर्यावरण दूषित होगा, इससे क्या है, जीवों पे, यहाँ के लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पे, लिविंग थिंग्स में जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी यहाँ पे क्या है निवासी हैं, पृथ्वी के निवासी, उनमें क्या होगा, इसका असर पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत क्या है क्षेत्रफल होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 33%। 33% हमारा क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। वन का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा पर्यावरण संतुलित
बनाए रहेगा, पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि यह कथन किसका है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग्य पर्यावरण है। ये किसने कहा था कि जो जीव होते हैं उनके पारिस्थितिक कारकों का योग्य पर्यावरण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपका सही जवाब ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए फिटिंग। ए फिटिंग जी ने ये कहा था कि जो जीवों का पारिस्थितिक कारकों का योग्य ही क्या है, हमारा पर्यावरण है। ओके, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी का आंसर लिखा हुआ है, कौन सी गैस है हमारी, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।